आजकल जो हमारी लाइफस्टाइल है बहुत ही ज़्यादा भागदौड़ भरी है। ये ज़िंदगी जो है बहुत ही ज़्यादा भागदौड़ भरी है। हर कोई सक्सेस के पीछे भाग रहा है, हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। बट सक्सेस और पैसा कमाने में हम इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि अपने आप पर ध्यान नहीं दे पाते। स्पेशली हम अपने बालों पे ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि हम बालों को अच्छे से धो तो लेते हैं बट उनको हेयर ऑयल नहीं कर पाते। इसी वजह से जो है बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा उनमें डैंड्रफ हो जाता है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। इससे जो है बाल बहुत ज़्यादा टूटने लग जाते हैं और कई बार तो गंजेपन का भी हम शिकार हो जाते हैं। इसीलिए हमें अपना जो खान पान है, हमारी जो लाइफस्टाइल है, थोड़ी सी डिफरेंट करनी होगी। हमें थोड़ा सा अपने लिए भी वक्त निकालना होगा। थोड़ा हमें खुश रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन लेते हैं हर चीज़ का। तो डिप्रेशन हमें बिल्कुल नहीं लेना है और साथ ही साथ में हमें बहुत अच्छा खाना खाना है, बहुत अच्छी डाइट लेनी है। साथ ही साथ में हमें हेयर ऑयलिंग पे भी अच्छे से पूरा ध्यान रखना है। तो ऑयल बनाना तो आप सभी सीख ही गए होंगे मेरे फर्स्ट वाले वीडियो में। तो आज जो है हम सीखेंगे कैसे हम अच्छे से हमारे जो सर में है चंपी करते हैं और वो चीज़ ज़रूरी क्यों है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ ऑयल। ऑयल को आपने देखा ही होगा, पहले मैंने लिया था, मैंने कांच की शीशी में डाल लिया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल बच गया तो मैं वही आपको लगा के दिखा रही हूँ अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारी जो फिंगर्स हैं, ये जो टिप्स हैं, यहाँ पे अपने ऑयल लेना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, और इससे हमें लगानी हमारे स्कैल्प के अंदर, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे तो ऑयलिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, इस यहाँ पे जो है अच्छे से ऑयल लगा लेते हैं, बट हमारे स्कैल्प के अंदर अच्छे से अगर ऑयल नहीं जाएगा तो फिर हमारे जो बाल हैं ग्रोथ नहीं करेंगे और वो अंदर से बहुत ज़्यादा ड्राई होते रहेंगे। तो हमारी स्कैल्प के अंदर जो है ऑयल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड चीज़, हमेशा जब भी ऑयल लगाएं तो इस तरह से, अगर आपके बाल लंबे हैं या फिर छोटे हैं, कैसे भी हैं, और ये दोनों के लिए बता रही हूँ, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए ये चीज़ बता रही हूँ मैं, कि अगर जब भी आप अपने बालों में ऑयल लगाएं तो इस तरह से अपने बालों को सबसे पहले नीचे कर लीजिए। इस तरह बालों को पूरा नीचे कर लीजिए, अपनी गर्दन को इस तरह से झुका लीजिए और फिर इस तरह से ऑयल लगाइए। क्योंकि इस तरह से ऑयलिंग करने से, इस तरह से करने से क्या होता है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा रहता है। इससे हमारे जो बाल हैं वो और अच्छे स्ट्रॉन्ग बनते हैं और हेयर फॉल नहीं होता है। तो इस तरह से आप अपने बालों में जो है ऑयल लगाइए। आपको खड़ा रहना है और खड़े रह के इस तरह से अपने बालों को में ऑयल लगाना है। थर्ड स्टेप ये है कि आप स्पेशली गर्ल्स के लिए है ये, अगर आपके बाल लंबे हैं, और बॉयज के लिए भी है, क्योंकि आजकल बॉयज भी जो है काफी लंबे बाल रखते हैं, तो ये दोनों के लिए है कि अगर आपके बाल लंबे हैं तो अपने बालों में इस तरह से तेल बिल्कुल नहीं लगाना है। अपने हाथों को ऐसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं रगड़ना है और अपने बालों को इस तरह से उठा के यहाँ पे करके ऐसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे जो है हमारे बाल बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं, ठीक है। तो बालों में यहाँ पे तेल लगाने का सही तरीका ये है कि अपने सबसे पहले हाथों में ले लीजिए तेल, ठीक है। ये मैंने, आप देख रहे हैं, मैंने अपने दोनों हाथों में ऑयल लगा लिया है और फिर इस तरह से धीरे धीरे अपने बालों को, पूरे जो बाल हैं उसमें इस तरह से जो है ऑयल लगाइए। इससे जो हमारे बाल हैं बिल्कुल भी उलझेंगे नहीं और बिल्कुल टूटेंगे भी नहीं। और थोड़ा बहुत तो मतलब अगर आप अपने बालों में ऑयलिंग कर रहे हैं, ऑयलिंग करने के बाद में जब आप कोम करेंगे, थोड़े बहुत मतलब सिंपल सी बात है कि थोड़े बहुत बाल जो हैं हमारे टूटते ही टूटते हैं। तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल है कि अगर आप किसी चीज़ को मतलब थोड़ा सा ना, अगर आप अपने बाल धोएंगे तो भी थोड़े बहुत बाल टूटेंगे, तो ये बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। और लेकिन अगर आपको पूरे दिन भर में से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है,
लाइक अगर आप जब भी कोम कर रहे हो और अगर आपके बाल इतने सारे टूट रहे हैं, हर बार इतना बड़ा गुच्छा बन जाता है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये हेयर फॉल है। बाकी जब भी आप कोम करें तो थोड़े बहुत एक आध बाल तो टूटेंगे ही टूटेंगे, इसलिए ज्यादा टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो ये हो गया हमारा एक फर्स्ट तरीका कि हम इस तरह से तेल लगाते हैं। सेकंड तरीका और है, वो भी बहुत अच्छा है, तो वो मैं स्पेशली करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड वाला स्टेप। सेकंड स्टेप में हमें चाहिए 2 टॉवल, ठीक है। एक टॉवल हमें चाहिए जो कि थोड़ा सा बड़ा हो और एक चाहिए हमें थोड़ा सा छोटा। तो टॉवल मैंने यहाँ पे रख लिए हैं। फर्स्ट ये देख सकते हैं, फर्स्ट वाले टॉवल को मैं यहाँ पे फर्श पे इस तरह से बिछा दूंगी, ठीक है। एंड सेकंड टॉवल, सेकंड वाला जो टॉवल है उसे हमें अपने बेड पे यहाँ पे बिछाना है इस तरह से, ठीक है। अब हमें बिस्तर पे कुछ इस अकॉर्डिंग लेट जाना है। तो इस तरह से आपको लेट जाना है। नीचे टॉवल इसलिए है क्योंकि नीचे फर्श पे होता है कि कभी धूल मिट्टी होती है जो कि हमारे बालों पे लग जाती है, इसलिए टॉवल लगाना जरूरी है। बेड पे हमने टॉवल इसलिए लगाया ताकि हमारा जो बेड है वो ऑयल से खराब ना हो। इस तरह से अपने बालों को कर लीजिए और ये रहा ऑयल, और ऑयल को इस तरह से लेना है और देन इस तरह से आपको मालिश करनी है। इससे जो है आपका जो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होगा और आपके बाल बहुत ज्यादा हेल्दी रहेंगे। तो मैं स्पेशली ये वाला ट्राई करती हूँ क्योंकि ये स्टेप मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन है इसलिए। आप ऑयलिंग अच्छे से कर लें और आपको नेक्स्ट दिन अगर आपको हेयर वॉश करना है तो अपने जो बालों को खुला बिल्कुल नहीं रखना है और अच्छे से जुड़ा बना लेना है, ठीक है। ऑयलिंग करने के बाद में कम से कम अपने बालों को आधा घंटे के लिए खुला ही रहने दीजिए, क्योंकि अगर हम जितना ज्यादा बालों को बांध के रखेंगे तो भी हमारे बाल जो है बहुत ज्यादा टूटते हैं और उनमें थोड़ी सी ना हवा भी अच्छे से नहीं जाती है। तो ऑयलिंग करने के बाद में हमें अपने बालों को आधा घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देना होता है। और उसके बाद में आप चाहें तो अगर पोनी बना सकते हैं या फिर जूड़ा बना सकते हैं। तो इसी तरह से ऑयलिंग की जाती है। प्लीज आप ये स्टेप जरूर अपनाइए और आप देखेंगे कि आपके हेयर फॉल बहुत कम हो गए हैं और आपके जो बालों की ग्रोथ है वो भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। तो इस तरह से और भी वीडियोस मैं आपसे शेयर करती रहूंगी स्किन और हेयर से रिलेटेड। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।